लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर था। ठीक है, अब हमने मास, वेट, वॉल्यूम कवर हो गया। अब हम चलते हैं डेंसिटी पे। जो डेंसिटी है उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अगर हम डेंसिटी का देखें तो डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मतलब मास है पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? केजी था, और वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? मीटर क्यूब था। तो जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो होगी केजी पर मीटर क्यूब। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। ना थोड़ा हम डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी है क्या? ये कह रहा है कि अगर कुछ हमारे, मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल है, इसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मास मान लेते हैं 2 kg है, और ये रेडियस मान लेते हैं कुछ 2 मीटर है, या 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी मतलब ये कि उस कितना डेंस है, मतलब उसमें कितना मैटर भरा हुआ है एक फिक्स वॉल्यूम में, मतलब इस फिक्स वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मैटर भरा हुआ है। तो मास प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस स्पेस में उसके पास कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, ये डिफाइन करता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। इसकी छोटी यूनिट भी होती है, हमें पता है। ये केजी जो है हम इसकी स्मॉल यूनिट भी लिखते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट आती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यूनिट कन्वर्जन के दौरान कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगी, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 ml के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर होगा। 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्मॉलर यूनिट भी ग्राम पर ml भी होता है। इसके स्मॉलर यूनिट, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसमें आता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। हम इसे समझते हैं। देखो, जब भी मेजरमेंट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी मेजरमेंट हर बार सेम आए। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेजरमेंट की वैल्यू हर बार सेम है। जैसे मान लो हमारा ट्रू वैल्यू जो है वो 5 ग्राम है। 5 ग्राम हमारी ट्रू वैल्यू है, मतलब 5 ग्राम हमें मेज़र करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का मतलब क्या है। कि जब भी कोई चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सर्टेन हो गए, मतलब हम 5 का 5 ही मेज़र कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स क्या होगा कि 4.98 लेट से पहला ट्रायल वन जिसमें पहली बार जब मेज़र किया गया तो 4.98 ग्राम मेज़र किया गया, तो दूसरी बार मेज़र किया गया तो 4.97 ग्राम मेज़र किया गया, और तीसरी बार मेज़र किया गया तो 4.99 ग्राम मेज़र किया गया। ये ट्रायल 1, ये ट्रायल 2, ये ट्रायल 3, 3 बार हमने मेज़रमेंट करी। इसमें 3 बार में अलग अलग वैल्यूज़ मिले। अब ये सारे अनसर्टेन हैं, मतलब कि ये सारे परफेक्टली 5 ग्राम नहीं है, बट 5 ग्राम के बहुत नज़दीक है। तो इसमें हमें 2 टर्म समझना है, कि प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी। देखो, प्रिसीजन कहता है कि जो हमने 3 ट्रायल किए हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ये जो 3 ट्रायल किए हैं इनमें कितने ये आपस में क्लोज हैं। जितने वो क्लोज हैं वो हाईली प्रिसाइज वैल्यू हैं। ट्रायल्स में जितने वैल्यूज आए, जैसे 4.98, 4.97, 4.98, ये आपस में बहुत क्लोज है, तो कहें कि ये वैल्यूज़ बहुत प्रिसाइज हैं। लेकिन एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ये है कि ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है। जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, इसके अगर हम एवरेज में, इसकी एवरेज कुछ वैल्यू आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है, वो कहेंगे हम एक्यूरेसी भी, या कि वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ पे समझा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन का क्या कहा? प्रिसीजन कहा कि जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना करीब है, आपस में कितना क्लोज है, वो वैल्यू देगा, वो बताएगा प्रिसीजन के बारे में, कितना प्रिसाइज वैल्यूज़ है। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या बताएगा? एक्यूरेसी बताएगा कि जो हमारी टोटल एवरेज वैल्यू आई, जो डिफरेंट ट्रायल्स के बाद जो हमें टोटल एवरेज वैल्यूज़ आई, वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। वो जितना ज़्यादा नज़दीक ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगा। ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी डन। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत सिंपल सा वे ऑफ नोटेशन है, जिसमें जब हम डिफरेंट बड़े एक्सपोनेंट्स के साथ डील करते हैं
तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली कहता है कि हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी बड़ा एक्सप्रेशन है, वो हम k इंटू 10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। ये हमारी k की वैल्यू आएगी, मतलब k 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, और k इंटू 10⁻n के वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और n कैन बी इंटीजर, कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर n हो सकता है, कैन बी एनी इंटीजर, माइनस प्लस 0 n। अब हम समझते हैं कि इस k इंटू 10⁻n को हम कैसे लिखेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये वैल्यू दे दिया 282.28.3, इसे हमें k इंटू 10⁻n में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 28 है, तो जो k जो नंबर है यहाँ पे, k जो रियल नंबर है उससे हमें कैसे लिखना है, वो k 1 और 10 के बीच होना चाहिए। 28, तो 28 1 और 10 के बीच बनी है, तो क्या हो सकता है, ये 2.8 हो सकता है, 2.83 बना सकते हैं इसको, और 0.283 बना सकते हैं। बट 0.283 बना दिया तो ये 1 से बड़ा नहीं है, तो ये वैल्यू में नहीं लेना है। हमें कौन सा वैल्यू लेना है, हमें बस नीचे वाला वैल्यू लेना है 2.83, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, जो पहला टर्म है जो k आएगा, इंटू 10 टू द पावर है। अब देखो हमने एक डेसिमल यहाँ पर आगे बढ़ाया है, इसका मतलब क्या, कि इसको इसमें करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू 10 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं। इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, हुआ क्या, डिवाइडेड बाई 10, इस डेसिमल को एक आगे बढ़ा दिया, 2.83 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10 टू द पावर 1। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन आ गई 2.83 की जो साइंटिफिक नोटेशन है, 28.3 की जो साइंटिफिक नोटेशन है, हम लिख सकते हैं 2.83 इंटू 10 टू द पावर 1। ये इसके साइंटिफिक नोटेशन आ गई है कि नहीं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल अगर हम लें 0.000 लेट्स से 0.00536 अगर हम ये लें, और इसका साइंटिफिक नोटेशन अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें ध्यान देना है कि जो k की वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में आना चाहिए, तो 1 से 10 के बीच में 5.36 ही आएगा, ठीक है। तो हमें पहला टर्म फिक्स कर दिया, ये 5.36 होना चाहिए, ठीक है, k मिल गई। अब हमें इंटू 10 लिखना है, 10 टू द पावर n लिखना है, अब n कभी चुनना है, n क्या होगा, ठीक है। देखो अगर हमें डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इसका हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। इसका मतलब हम 0.00536 इंटू 10 टू द पावर 1000 दे दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 डिवाइड भी करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 100 यहाँ, 1000 यहाँ, ये डेसिमल क्या हो गई 5.36 हो गई है, और ये 10 टू द पावर 3 नीचे जो था ये क्या हो गया, ये हो गया 5.36 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, k इंटू 10 टू द पावर n की वैल्यू होगी, k इंटू 10 टू द पावर n। यहाँ जो k है ये 1 से 10 के बीच में, 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, और जो n है यहाँ पे -3 है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक बार समराइज कर लें इस टॉपिक से, जो हमने आज पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम कंपोजिशन चेंज नहीं करते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकें। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करने के लिए हमें केमिकल चेंज के थ्रू जाना होगा, केमिकल चेंज ऑब्जर्व करना होगा। मास, अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखा। प्रिसीजन क्या है कि हम जितने ट्रायल्स लिए हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल में जितनी भी मेजरमेंट आई वो आपस में कितना करीब है, वो आपस में कितना क्लोज है, उसे हम प्रिसीजन कहेंगे। और एक्यूरेसी क्या है कि जो हमारी एवरेज वैल्यू जो आई है सारे मेजरमेंट्स का, वो एक्यूरेट वैल्यू के कितने करीब है, उसे हम एक्यूरेसी कहेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा कि ये एक्सप्रेस करेंगे k इंटू 10 टू द पावर n, जिसमें n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने इतना चीज़ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ और केमिस्ट्री लर्न करते रहें। थैंक यू।